हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो? आप सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। आपका हर एक एग्जाम की हम यहाँ से तैयारी कराएंगे। यहाँ से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना कंटेंट दे देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी न्यूमेरिकल आया हो वो नहीं छूटने का। चलो आज हम अपना फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे 10 लेक्चर कर चुके थे हम। आज हमें इसमें कौन सा लेक्चर करना है? लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करना है। जो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, पिछले हमने क्या पढ़ा था। 10वीं लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर। क्या पढ़ा था? विद्युत शक्ति। क्या पढ़ा था? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या था? 1 सेकंड में कार्य करने की दर को क्या कहते थे हम? विद्युत शक्ति कहते थे। या दूसरी डेफिनेशन क्या थी? जब हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन करी थी, विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को भी हम क्या कहते थे? विद्युत शक्ति कहते थे। क्या कहते थे? विद्युत शक्ति। उसी से हम क्या पढ़ा था? फिर हमने उससे रिलेटेड क्या पढ़े थे? कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे जो क्या थे एग्जाम में आते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक होगा जो लेक्चर नंबर 11 होगा, वो लेक्चर होगा जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का उसमें प्रभाव का नियम। तो हमें आज ये टॉपिक पढ़ना है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल का उसमें प्रभाव का नियम, इसे हम पढ़ना है जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये हमारा टॉपिक आज। जैसे हमने एक तार ले ली, उस तार का रेजिस्टेंस आर है। जब उसमें से करंट पास करेंगे, क्या पास करेंगे? करंट। तो वो क्या होती है? धीरे धीरे गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। उसे कहेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जब कोई तार लेंगे, उस तार में हम क्या करेंगे? करंट फ्लो करेंगे। उसका रेजिस्टेंस आर होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो वह तार धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट हो जाएगी? गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। वह क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। उसे कहेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये जूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जूल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। जैसे मैंने ये तार ले ली, इस तार का रेजिस्टेंस आर है, इसमें जो करंट है, करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या फ्लो कर रहा है? करंट आई। तो हम इसमें हीट निकालेंगे। हीट निकालने का फार्मूला होगा, हीट को एच से डिनोट करेंगे। हीट निकालने का फार्मूला होगा करंट का स्केल, करंट का स्केल। आर इसका रेजिस्टेंस लेंगे, विद रिस्पेक्ट टी टाइम लेंगे। क्या लेंगे? टाइम टी लेंगे। ये हीट निकालने का फार्मूला। ये हमारे पास हीट निकालने का फार्मूला है। इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। क्या था? जैसे हम क्या हीटर है, हीटर की जो तार होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। जैसे हम उसे करंट देंगे, वो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? हीट। उसकी जो तार है वो क्या प्रोड्यूस करना चाहेगी? हीट प्रोड्यूस करना क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। ऐसे हम घर में जो प्रेस यूज करते हैं, वो प्रेस भी किस पे काम करते हैं? जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे। जैसे जैसे उसको करंट देते रहे, वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी? हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। इलेक्ट्रिकल बल्ब भी यही काम करता है। जैसे उसको हम करंट देते हैं, वो क्या करना प्रोड्यूस कर देता है? हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका फार्मूला है हीट निकालने का, करंट का स्केल इंटू में आर रेजिस्टेंस इंटू में टी टाइम। हमने जो पिछली में पढ़ा था, हमने ये फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल पावर को पी से डिनोट करा था। पी निकालने का फार्मूला था वी इंटू में आई। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। फिर हमने ओम लॉ पढ़ा था। ओम लॉ क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर। क्या होता है ओम लॉ? वी इक्वल टू आई आर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमने, इसमें और फार्मूले निकाल लेते, पावर निकालने के। हम यहाँ पे वी की जगह क्या पुट कर देंगे? आई आर। तो आई का क्या हो जाएगा? स्केल इंटू में आर। एक फार्मूला ये निकला था हमारा। एक और हमने पढ़ा था P इक्वल टू, यहां से मैं जो अब V की वैल्यू पुट करिए, I की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या जाएगा? V cos A अपॉन में। ये हमने फार्मूले पढ़े थे।
अब आई का स्केल इनटू में आर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई का स्केल इनटू में आर, आई का स्केल इनटू में आर, इसकी जगह क्या लिख देंगे, पी। तो हीट निकालने का फार्मूला क्या होगा, पावर इनटू में टाइम। पावर बढ़ेगी तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। पावर ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो हीट भी ज्यादा ही प्रोड्यूस होगी। पावर कम प्रोड्यूस होगी तो हीट भी क्या होगी, कम प्रोड्यूस। जिसकी पावर, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, मोर होगा, वो उसकी हीट भी क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। जिसकी पावर कम होगी उसकी हीट भी क्या होगी, कम होगी। और निकाल लेंगे इसमें फार्मूला। ये हमारे पास क्या है, हीट P इंटू में T। अब हम इसी पे वैल्यू पुट कर दें, आई है, आई के जगह क्या पुट कर दें, ओम लॉ के हिसाब से V अपॉन में R, V अपॉन में R। तो इसका क्या करेंगे, स्केल तो क्या जगह, V का स्केल अपॉन में R का स्केल इंटू में R इंटू में T। एक R से एक R चला, कट गया, तो V का स्केल अपॉन में R इंटू में T। एक फार्मूला ये बनेगा। और फार्मूला निकाल लेंगे इसका एक और, हीट निकालने का। अब हमने किसकी वैल्यू पुट करी है, आर की, हमने V की आर की जगह पुट कर देंगे, आई का स्केल इनटू में आर। आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या जाएगी, V अपॉन में आई, V अपॉन में आई इनटू में क्या हो जाएगा, T। एक आई से एक आई कट गया, तो हीट निकालने का फार्मूला क्या है, V आई टी। क्या जाएगा, V आई। ये हमारे पास इसके हीट निकालने के फार्मूले हैं। हीट हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला रहते हैं ऊपर में कि भाई इनमें से हीट का कौन सा फार्मूला है। चार ऑप्शन में देगा, हीट का फार्मूला पूछ लेता है कौन सा इसमें हीट का फार्मूला। तो ये ध्यान रखना, हीट के हमारे पास कितने फार्मूले हैं, ये सारे के सारे फार्मूले। इनसे अब मैं रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए तो मतलब क्या क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल से, तो हम उनको करेंगे। तो हमको क्या है, जैसे क्या दिया है, एक रेसिस्टेंस दिया है 4 ओम का। कितने ओम का, 4 ओम का एक रेसिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है। वो प्रति सेकंड कितनी, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है, 100 जूल ऊष्मा क्या करता है, उत्पन्न करता है। एक रेसिस्टेंस में लिख देता हूं क्वेश्चन न्यूमेरिकल को, एक रेसिस्टेंस, एक प्रतिरोध जिसका रेसिस्टेंस, एक प्रतिरोध जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, वह प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो प्रति रोध के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, हमने भी फार्मूला पढ़ा है हीट निकालने का, आई का स्केल इंटू में आर इंटू में टी। हमें निकालनी वोल्टेज है, विभवांतर निकालनी है। विभवांतर इसमें फार्मूले में नहीं है, तो हम ओम लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर। क्या, V इक्वल टू आई आर। आर मेरे पास ये बना है, आई मेरे पास इसमें नहीं है वैल्यू ले रखी, तो मैं सबसे पहले इस फार्मूले से किसकी वैल्यू निकालूंगा, आई की वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू देखो इसमें क्या क्या है, रेसिस्टेंस कितना दे रखा, 4 ओम का, और मेरे पास टाइम कितना दे रखा, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, और मुझे क्या दे रखा, हीट दे रखी। हीट कितनी दे रखी, 100 जूल। जो हीट है, हीट का जो SI मात्रक है वो जूल है। किसमें मापते हैं, हीट को भी हमेशा जूल में मापते हैं। तो क्या निकाल लेंगे यहाँ से,
ये 100 दे रखे हमको, इज इक्वल टू वाई का स्केयर निकालना है। ये 4 है, ये कितना दे रखा है, ये कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 कितना आ गया 5 आगे अब इसमें क्या निकालना है, बी आई हमारे पास कितना आ गया 5, रेसिस्टेंस कितना है 4, तो वोल्टेज कितनी आ गई 20, कितनी आ गई वोल्टेज 20 वोल्ट। क्लियर है। इसी में हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है और पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले इसको साफ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। एक तो मैंने क्वेश्चन एक 60 वाट का बल्ब लिया और एक कितने का 100 वाट का बल्ब लिया, दोनों को समान वोल्टेज से क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। इनमें से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से किसका रेसिस्टेंस हाई होगा, इनमें से किसका रेसिस्टेंस हाई होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, जब हम इनको किस में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, जब हम इनको पैरेलल में जोड़ दें तो इसका इन दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब मैक्सिमम ग्लो करेगा, मतलब कौन सा अधिक चमकेगा। और जब हम इन्हें सीरीज में जोड़ दे, जब हम इन्हें सीरीज में जोड़ दे तो इन दोनों में से कौन सा बल्ब अधिक ग्लो करेगा। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 60 वाट एंड 100 वाट, दो बल्ब को सेम वोल्टेज से जोड़ देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से बल्ब का रेसिस्टेंस हाई होगा, किसका रेसिस्टेंस हाई होगा। दूसरा क्वेश्चन, जब इनको श्रेणीक्रम जोड़ देते हैं, श्रेणीक्रम का मतलब है सीरीज, तो इनमें से कौन सा बल्ब अधिक ज्यादा रोशनी देगा, कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। जो तीसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे, उनको पार्श्व क्रम में जोड़ लेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तो उनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, ये क्वेश्चन। हमने भी पावर बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा चमकेगा, जिसकी पावर कम होगी वो कम चमकेगा। हमने भी पावर निकालने के 3 फार्मूले पढ़े थे, P इक्वल टू वी आई, एक पावर निकालने का फार्मूला पढ़ा था हमने, V का स्केयर अपॉन में 8, एक पावर निकालने का फार्मूला पढ़ा था I का स्केयर। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या निकालना, रेसिस्टेंस। वोल्टेज सेम है, ये क्या दे रखे, ये हमको रेसिस्टेंस दे रखे, इसका 60 वाट है, उसमें ये पावर दे रखी हमको, जिसमें पावर और क्या हो वोल्टेज हो और क्या होगी रेसिस्टेंस निकालना, मुझे को तीनों चीज होनी चाहिए। इस फार्मूले में मेरे क्या पावर है, करंट है, रेसिस्टेंस है, ये नहीं हम लेंगे क्योंकि करंट नहीं दे रखे। ये लेते हैं, इसमें पावर है, वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस हमें निकालना, पावर भी गिवन है, वोल्टेज दोनों के लिए इक्वल है, तो ये लेंगे। पहले हम यहां से रेसिस्टेंस निकाल लें, पहले 6 वाट का इसका निकालना हो तो V का स्केयर अपॉन में क्या आ जाएगा पावर, पावर लिख लेंगे। पावर कितनी दे रखी इसकी हमको, पहले पावर लिख लेते तो क्या आएगा V का स्केयर
अपोन में कितने लिख लेंगे 60 वाट। ऐसे ही दूसरे की निकाल लेंगे, दूसरे का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। 100 वाट का जो बल्ब है तो V का स्केल अपोन में इसका भी फार्मूला ये बनेगा पावर, तो V का स्केल अपोन में क्या आ जाएगा 100 वाट। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोनों को डिवाइड। R 60 अपोन में R 100 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो लिख देता हूं मैं V का स्केल अपोन में 60 वाट अपोन में V का स्केल अपोन में 100 वाट। इसे कैंसल, वाट से वाट कैंसल, तो हम क्या हो जाएगी, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे रह जाएगा, ये क्या जाएगा 5 और ये कितना रह जाएगा, तो क्या जाएगी रेसिस्टेंस की 105/3। तो इनमें जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा जो 60 का होगा, ये जो 60 का जो पावर का होगा, जिसकी पावर 60, जिस बल्ब की 60 पावर दे रखी होगी उसका रेसिस्टेंस हाई होगा। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा हाई। जिसमें याद रखना जब भी 2 बल्ब देगा उसमें पूछा जाएगा वाट में देते, जिसका वाट कम होगा उसका रेसिस्टेंस हमेशा क्या होगा हाई होगा। क्या होगा रेसिस्टेंस हाई होगा। जब हम इन्हें किस में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, पूछा गया क्या क्वेश्चन। जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास फार्मूला है करंट दोनों में समान फ्लो करेगा। क्या करेगा इस दोनों में करंट, पावर निकालने की, तो करंट क्या होगा दोनों में समान फ्लो करेगा। जब दोनों में समान फ्लो करेगा, इस फार्मूले को देखो, पावर जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा फ्लो करेगा, जिसकी पावर कम होगी वो कम फ्लो करेगा। इसमें क्या है करंट, क्या है करंट, करंट दोनों में क्या जाएगा इक्वल जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें कनेक्ट है सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट हो तो करंट समान जाएगा, पोटेंशियल क्या होगी डिफरेंस, क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। जब करंट समान जाएगा, इसका पहले वाले का जो 60 का है उसकी जो वोल्टेज है वो जो 60 का है, जो 60 वाट का, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। और जो हमारे पास 100 वाट का है जो बल्ब है उसका रेसिस्टेंस क्या है कम। करंट दोनों में क्या जा रहा है इक्वल जा रहा है। क्या जा रहा है करंट इक्वल जा रहा। तो इसमें ज्यादा फ्लो कौन सा जाएगा, जिसमें करंट दोनों में सेम जा रहा है, जिसका क्या होगा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या होगा जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, देख लो हमारे पास इसमें उसकी क्या होगी पावर भी क्या होगी ज्यादा। जब ये करंट दोनों में सेम जा रहा है, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर भी क्या होगी ज्यादा। क्या होगी इसकी पावर भी ज्यादा होगी। क्या होगी इसकी पावर ज्यादा होगी। तो जो 60 वाट का जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, जब इन्हें किस में जोड़ लेंगे सीरीज में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे सीरीज में जोड़ेंगे तो 60 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। किसके कंपैरिजन में 100 वाट के बल्ब के कंपैरिजन में। तो अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है, जब इनको किस में जोड़ेंगे, इससे अगला जब इनको ये तो श्रेणी उनको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो कौन सा बल्ब ज्यादा क्या देगा रोशनी देगा। अब इस फार्मूले को तो वोल्टेज दोनों का सेम है। जब ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स, क्या है एक दूसरे के इनवर्स। पहले वाले का जो पहले वाला है ये 60 वाट का है, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी कम, क्योंकि यहाँ पे क्या इस फार्मूले के हिसाब से इनवर्सली जब पैरेलल में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे पैरेलल में क्या होगा करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज क्या होती है इक्वल। क्या होती है वोल्टेज डिफरेंट। इसका रेसिस्टेंस क्या है, पहले वाले का रेसिस्टेंस जो पहला बल्ब है 60 वाट का उसका जो रेसिस्टेंस है ज्यादा है। जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और जो दूसरे वाला है 100 वाट का उसका रेसिस्टेंस क्या है हाई, इसका रेसिस्टेंस क्या है हाई है, और सॉरी उसका रेसिस्टेंस क्या है लो है। जब रेसिस्टेंस लो है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी हाई। तो क्या होगा जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जब, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, जो इसका क्या होगा 100 वाट जो 60 वाट का है वो क्या है हमारे पास वो ज्यादा ग्लो करेगा। और जब हम इन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो 100 वाट का वो क्या होगा ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका क्योंकि रेसिस्टेंस और पावर एक दूसरे के कैश फार्मूले के हिसाब से इनवर्स है। क्या है इनवर्स है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी क्या होगा पावर घटेगी, और जिसका रेसिस्टेंस घटेगा उसकी पावर बढ़ेगी। तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज दोनों के लिए इक्वल है, यहाँ इसमें वोल्टेज इक्वल हो जाएगी, इक्वल कांस्टेंट है। लेकिन इसका पहले वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी। दूसरे वाले का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है कम है, वोल्टेज दोनों के इक्वल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो दूसरा बल्ब क्या हो जाएगा ज्यादा ग्लो। तो आगे ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 वाट 20 वाट 30 वाट 40 वाट 4 बल्ब दे दिए, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, इनमें से कौन सा
बल्ब इन्हें जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? ज्यादा ग्लो का मतलब है कौन सा ज्यादा चमकेगा। तो इनमें जो सबसे कम वाट का बल्ब होगा वो ज्यादा चमकेगा जब हम इनको किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, जब इनको हम किस में जोड़ ले? आप पैरेलल में जोड़ ले, तो इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? जो ज्यादा वाट का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो इसकी ये शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ये शॉर्टकट ट्रिक है? आप हमारे इन वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर करो, लिंक हर एक बच्चे को दो। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसी में आगे बढ़ेंगे, गुलाम लॉ, किरचॉफ लॉ। थैंक यू, धन्यवाद।